तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बीइंग अ क्रिमिनोलॉजिस्ट ये है कि जहेज़ सही है अगर एक बाप अपनी बेटी को अपनी मर्ज़ी से देता है। देखिए, जहेज़ जो है वो एक तरह की रिवायत है जो सालों से चली आ रही है और बहुत ही एक नॉर्मलाइज़ चीज़ है, बहुत ही एक जनरल चीज़ है, इसको बुरा नहीं समझा जाता था पहले तक। क्योंकि हमारे माशरे में कितनी लड़कियां हैं कि सिर्फ इसी वजह से वो अपने आप को मार डालती हैं। इकलौती बेटी जैसे फ़र्ज़ करें उनकी है, वो अब आपको अपनी बेटी दे रहे हैं तो उनके पास इससे बढ़ के और कोई चीज़ है नहीं। हमारे माशरे में ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जितनी कि लड़कों वाले की तरफ से डिमांड्स आ जाती हैं। हमारी कौम में एक मसला है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कभी इस बारे में बात नहीं करते, और उलमा जब बात करते हैं तो उनका आजकल इमेज इतना ख़राब कर दिया गया है कि उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यज़दान हैदर ब्लॉग्स। मेरा नाम समरीना वल्लरा है और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है जहेज़। माशरे में जहेज़ को किस निगाह से देखा जाता है और लोगों के इसके बारे में क्या ख़यालात हैं, आइए और जानते हैं उनकी अपनी ज़बानी। मैं इसलिए समझती हूँ जहेज़ गलत है क्योंकि बहुत सारे हमारे माशरे में ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जितनी कि लड़कों वाले की तरफ से डिमांड्स आ जाती हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अपनी बेटी की शादी करना, उस तरह से उनको रुखसत करना कि जिस तरह से वो चाहते हैं उनको फाइनेंशियली या अपने एक अच्छा स्टेबल घर लड़की के लिए वो चाहते हैं जो पेरेंट्स, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर लड़के वालों की तरफ से जहेज़ की डिमांड आ जाती है। तो आई बिलीव कि इस तरह की कोई सेक्शन होना चाहिए, PPC में इंक्लूड होना चाहिए, इस तरह की कोई पटिशन होनी चाहिए फ़ाइल के जिसमें ये चीज़ हो कि जहेज़ लेना इतना गलत है, या अगर कोई लिमिटेशन भी हो जहेज़ की, क्योंकि यहाँ पर तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। मतलब जिसका जितना दिल चाह रहा है कि पूरा घर उठा के दे रहा है जहेज़ के अंदर, जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर उनकी बेटियों की शादियों के लिए आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से मुझे लगता है कि हमारी PPC के अंदर अमेंडमेंट आनी चाहिए। और बाकी ये कि कोई पटिशन हो या कोई इस तरह के केसेस हो जिनसे हमें कोई हमें सबक हासिल हुआ हो पीछे, जो जहेज़ खोरी की वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो हमारी सोसाइटी के अंदर। मेरी नज़र में जहेज़ नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक घर, एक माँ बाप अपनी एक इकलौती बेटी जैसे फ़र्ज़ करें उनकी है, वो अब आपको अपनी बेटी दे रहे हैं तो उनके पास इससे बढ़ के और कोई चीज़ है नहीं। तो अब आप वो क्या देंगे आपको कि क्योंकि एक हिसाब से कि उनके पास उनकी एक अकेली बेटी है और वो अपनी घर की एक हीरा, एक बेटी अब आपको दे रहे हैं, उसके बावजूद आप उनसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए जहेज़ के नाम पे। तो मेरे नज़र में कि ये गलत चीज़ है, इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं जहेज़ को अगर मैं अपना ओपिनियन इस पे रखूं तो मैं जहेज़ को एक बहुत बुरी चीज़ समझती हूँ, क्योंकि हमारे माशरे में कितनी लड़कियां हैं कि सिर्फ इसी वजह से वो अपने आप को मार डालती हैं, इसी वजह से अपने आप को मार डालती हैं और इसी वजह से लोगों के रिश्ते नहीं आते सिर्फ एक जहेज़ की बुनियाद पे। तो क्या हमारी सोसाइटी को इस पे फोकस नहीं करना चाहिए? ये एक बहुत अहम इशू है जिस पे हमें देखना चाहिए, हमारी हुकूमत को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। उन लोगों का क्या कसूर जिनके पास माली हालात की वजह से वो अपने रिश्ते नहीं कर पा रही। इसी तरीके से क्या हमारी सोसाइटीज़ आगे बढ़ पाएंगी? हमारे बच्चों की जनरेशन्स हैं, जो भी जनरेशन है, क्या वो आगे बढ़ पाएंगी? तो ये मेरा ओपिनियन है कि हमें इस जहेज़ को हम अपनी सोसाइटीज़ में से ख़त्म कर देना चाहिए। जज़ाकल्लाह। देखिए, जहेज़ जो है वो एक तरह की रिवायत है जो सालों से चली आ रही है और बहुत ही एक नॉर्मलाइज़ चीज़ है, बहुत ही एक जनरल चीज़ है, इसको बुरा नहीं समझा जाता था पहले तक। लेकिन अब जो जिस तरह का माशरा बनता जा रहा है, जिस तरह की अवेयरनेस आती जा रही है, तो काफ़ी बेहतरी आ रही है। लेकिन चीज़ क्या होती है, जो हमें लोगों को समझाने की ज़रूरत है, वो बात ये होती है कि आप सिर्फ इतना समझें कि एक घर है, एक फैमिली है, उन्होंने एक 20-25 साल एक लड़की को पाला है, अपने सीने से लगा के रखा है, उस लड़की को उन्होंने आपके हवाले कर दिया और वो आपको क्या दें। तो उल्टा ये तो आप पे ज़िम्मेदारी है कि आपको ख्याल रखना है इस चीज़ का कि उसके उस माहौल में, अपने घर के माहौल में और आपके इस घर के माहौल के अंदर कोई फ़र्क ना हो, उसको कोई कमी महसूस ना हो। लेकिन उसके बावजूद आप उससे कोई और डिमांड करें, उसके घर वालों से डिमांड करें। बेसिकली होता क्या है कि अमूमन ऐसा होता है कि जो लड़का होता है, जो जिससे शादी हो रही है, वो इस चीज़ के फिर ख़िलाफ़ होता है। जहेज़ वो खुद नहीं लेना चाह रहा था, कुछ काफ़ी सारे खुद मुख्तार लोग होते हैं, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर होता है क्योंकि उनके खुद की बहनें होती हैं जिनकी उन्होंने शादी करनी होती है, तो वो उनके लिए एक तरह की लाइबिलिटी क्रिएट करना चाह रहे होते हैं कि उनका एक फ्यूचर सेट हो जाए। तो अब ये है कि अवेयरनेस किस तरफ आनी चाहिए, किन लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए। सबसे पहले वही चीज़ है कि हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए जो इस चीज़ को बहुत जल्दी अडेप्ट करेंगे। वो हैं पढ़े लिखे लोग, जो हाई सोसाइटी है। हम जैसे लोग इस चीज़ को समझेंगे, हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को समझेंगे, तभी हम ऐसी सोसाइटी में जाके बात कर सकते हैं जो विलेज एरिया, जो रिमोट एरिया है, जहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवायत है, उसको सही करने के लिए।
तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, जिस तरह पहले ट्रेंड चले थे कि जहेज़ खोरी बंद करो, जहेज़ एक लानत है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पे पहले काम हुआ है। तो इस तरह के ट्रेंड्स होने चाहिए, इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। अगर आपके पास कोई केस आ रहे हैं तो पुलिस को इस चीज़ में भी एक्टिव होना चाहिए। अगर इस तरह के कोई केसेस आते हैं तो उसको स्ट्रांगली वो प्रमोट करें, उसको डील करें और उसको पब्लिकली अवेयर करने के लिए कुछ कैंपेन्स चलाई जाएँ जिसको इस तरह से बात हो। और इसकी मेरे हिसाब से बहुत ही ख़राब चीज़ है, इसको ख़त्म होना चाहिए। देखिए, आपका सवाल है कि जहेज़ अच्छी बात है या बुरी बात है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बीइंग अ क्रिमिनोलॉजिस्ट ये है कि जहेज़ सही है अगर एक बाप अपनी बेटी को अपनी मर्ज़ी से देता है, लेकिन अगर कोई आ गया ससुराल वाला कि हमें ज़बरदस्ती चाहिए, जहेज़ चाहिए, क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं कि माएँ अपने बेटों के लिए वहाँ रिश्ते ज़्यादा करती हैं जो लड़कियाँ अमीर होती हैं। वो ये नहीं देखती कि लड़की की सीरत और उनका किरदार कैसा है, वो कैसी हैं, किस बैकग्राउंड से आई हैं, वो ये नहीं देखती। वो देखती हैं कि भाई बहुत अमीर घराने से है, मेरा बेटा अमीर हो जाएगा, एकदम से रातों रात अमीर हो जाएगा। तो मेरा उन माँओं से भी एक सवाल है कि आपने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया किस लिए? उनके हाथ पैर माशाल्लाह से सलामत हैं, तो वो ये सब कुछ अपने हाथों से भी तो कमा के अपने घर ला सकते हैं। वो इतनी अच्छी नौकरियों पर बैठे हुए हैं, भले छोटी मोटी नौकरी सही, लेकिन एक बंदे की एक ज़िम्मेदारी होती है कि अपने घर को बनाए। ये औरत का ये काम होता है कि वो अपने घर को चलाए, मर्द का ये काम होता है कि वो अपने घर को बनाए। लेकिन आजकल की जो माएँ हैं उनका जो माइंड सेट है, उन्होंने पूरे माशरे में ना एक अजीब सा ही हवा मतलब है इसकी कि जहेज़ होना चाहिए, जहेज़ होना चाहिए। लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहेज़ अगर जहाँ पे नहीं मिला जाता, जहाँ अच्छे तरीके से एक बाप अपनी बेटी को जहेज़ नहीं दे पाता, तो वो जो सास होती है वो अपनी बहू को इतना टॉर्चर करती है, इतना टॉर्चर करती है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, डाइवोर्स तक बात चली जाती है। बाज़ केसेस में तो ये देखा गया है कि वो कत्ल तक बात चली जाती है। तो ये हमें देखना चाहिए, हमें अपने माइंडसेट में अपने ही घर से शुरुआत करनी चाहिए। हमें दूसरों, हम ये बोलते हैं जहेज़ एक लानत है, तो जहेज़ एक लानत हम दूसरों के लिए बोलते हैं। जब खुद पर बात आ जाती है तो हम जहेज़ मांगने पर आ जाते हैं। तो जहेज़ अच्छी बात है उस सूरत में अगर एक बाप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत देता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत देना सही है, लेकिन इतना सारा एक डिमांड करके लेना वो सही नहीं है। तो बस ये मेरा सवाल ये नहीं कि जहेज़ लेना अच्छी बात है या बुरी बात है। मेरे ख़्याल में पहले तो हमें ये क्लियर करना चाहिए कि अच्छी बात है भी या नहीं। तो इसके लिए अगर हमारी कौम उलमाओं की बात सुनती है तो उनके पास जाना चाहिए। अगर हमारी कौम किसी आम हमारे लीडर की बात सुनती है तो उसके पास जाना चाहिए। असल में हमारी कौम में एक मसला है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कभी इस बारे में बात नहीं करते, और उलमा जब बात करते हैं तो उनका आजकल इमेज इतना ख़राब कर दिया गया है कि उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जब इसके ख़िलाफ़ अगर बात करना चाहें या फिर कोई बंदा इसके ख़िलाफ़ कुछ बोलता भी है तो अक्सर उसके माँ बाप ये बोल के चुप करवा देते हैं कि इस्लाम में जहेज़। असल में वो आधी बात पोर्ट्रे करते हैं और किसी उलमा के पास नहीं जाते, और जाते भी हैं तो कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे वो बंदा साहिब इल्म नहीं होता। समाजी और इखलाकी क्या फरीज़ है? समाजी और इखलाकी फ़रीज़ है। खैर से समाजी और इखलाकी फ़रीज़ा अगर देखा जाए तो हमें जहेज़ नहीं लेना चाहिए। हमारी सोसाइटी में तो ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी जो आबादी की शरह है वो आधी से ज़्यादा गरीबी में है। तो अगर आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हो तो एक गरीब से लेता है। तो आप आज अपने बेटे के लिए किसी से जहेज़ ले रहे हो, कल आपकी बेटी को भी कहीं जहेज़ आपको अपनी बेटी को भी जहेज़ देना होगा। तो आप ये नहीं सोचें कि आप वहाँ से ले सकते हैं, आप ये सोचें आपके पास से भी तो जाएगा जब वहाँ से आएगा। तो आप जो है आप ये नहीं कर सकते। आपकी जब अपनी बेटी पे आती है तो आपको एहसास होता है, जब अपने बेटे पे आए तो उसी एहसास को याद करें कि सामने वाले के दिल पे क्या गुजरती है। तो मेरा तो बस ये कहना है कि जहेज़ नहीं लेना चाहिए। अब आखिरी बात ये है कि अब आप पे डिपेंड करता है। अब एक अरसा हो गया है, तकरीबन 10 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, कि जहेज़ लेना ख़त्म करेंगे, जहेज़ लेना ख़त्म करेंगे। आज तक तो नहीं हुआ। अभी देखते हैं आगे कि आगे हम बोल रहेंगे या फिर कुछ होगा भी। जहेज़ एक माशरती बुराई है और इस बुराई को रोकने के लिए हमें ऐसे अमली इक़दामात उठाने चाहिए कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं उन पे ज़्यादा बोझ ना पड़ सके और वो अपनी बेटियों की शादी बाआसानी कर सकें। शुक्रिया।